हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी का सेक्शन 49, 49A और 49B पढ़ेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि ये सेक्शन 49 क्या है। तो सेक्शन 49 ऐसा है कि जीएसटी का पेमेंट जो हम करते हैं वो सेक्शन 49 में लिखा है कि कौन से हिसाब से हमें करना है। वैसे बहुत कम लोगों को पता होता है कि जीएसटी का पेमेंट कौन से ऑर्डर में करना होता है। यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स रहते हैं: आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। और जीएसटी में 3 तरह के लेजर होते हैं: कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर। कैश लेजर का मतलब होता है कि जब आप पेमेंट करो तो वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा और उसके बाद कैश लेजर से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्रेडिट लेजर मतलब क्या है कि आपने आपका इनवर्ड सप्लाई जीएसटी या 3B में दिखाया है या ट्रांस 1 में दिखाया है, या कोई ने किसी ने हमको क्रेडिट ट्रांसफर की है तो वो क्रेडिट लेजर में दिखेगा। और लायबिलिटी लेजर की बात करें तो लायबिलिटी लेजर में 2 तरह का लायबिलिटी होता है: रिटर्न रिलेटेड और अदर। अदर जैसे ई बिल नहीं बनाया, ई इनवॉइस नहीं बनाया। तो ये सेक्शन 49 कैसे यूटिलाइज करना है? आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी में यूटिलाइज करो, फिर उसको वो एक्सेस है तो सीजीएसटी में यूटिलाइज करो और देन एसजीएसटी में यूटिलाइज करो। सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी में यूटिलाइज करो, देन आईजीएसटी में यूटिलाइज करो। और एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी में यूटिलाइज करो, देन आईजीएसटी में यूटिलाइज करो। अब सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी में होगा, एसजीएसटी का पैसा सीजीएसटी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा है कि आपका एक सेक्शन है, वैसे क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलता, लेकिन अगर सेक्शन 54 का जो अगर क्रेडिट है आपके पास तो आप रिफंड ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा यह सेक्शन यह कहता है कि कैश लेजर आप अगर सेम स्टेट में ब्रांच है तो कैश लेजर आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपका ब्रांच मतलब पान नंबर सेम है लेकिन दूसरे स्टेट में है तो आप सीजीएसटी और आईजीएसटी यूटिलाइज कर पाओगे, एसजीएसटी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और सेक्शन 49 यह बताता है कि आपको आपका मतलब जो जीएसटी का पेमेंट है वो 99% आईटीसी से पेड करना है, बाकी 1% आपको चलन से पे करना है। ये थोड़ा 49 सेक्शन 49 का मतलब ओवरव्यू था। अभी सेक्शन 49A क्या है और 49B क्या है। तो सेक्शन 49A कहता है कि मतलब हम कैसे आईटीसी का यूटिलाइज करें, और 49B यह कहता है कि वो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो कैसे यूटिलाइज करें वो तो हमने देखा, लेकिन ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे आईजीएसटी टू आईजीएसटी, लेकिन जो पहले सेक्शन में 40 मतलब पहले सीजीएसटी था और फिर एसजीएसटी था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। पहले आप आईजीएसटी को आईजीएसटी से कर ले, फिर रूल 88 में यह लिखा है कि अगर बाद में आईजीएसटी यूटिलाइज हो जाने के बाद आप दोनों इक्वली शेयर करोगे तो भी चलेगा, वरना आप वो हिसाब से शेयर करोगे मतलब रूल 88A से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका कोई टैक्स मतलब
कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वरना सेक्शन के हिसाब से करोगे तो मेरे हिसाब से एस जीएसटी का मतलब आपका क्रेडिट रहेगा और सी जीएसटी में चलन आएगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 49 पेमेंट के लिए था, 49 ए ऑर्डर के लिए मतलब यूटिलाइजेशन के लिए था, और 49 बी उसका ऑर्डर था। बट 49 बी में रूल 88 ए कैसे यूटिलाइज होता है वो हमने देखा। अगला सेक्शन बहुत शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।